हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और मैं अपने YouTube चैनल जीएस रूम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बताने आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, जैसे कि अपघटन का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ना, उत्सर्जन का अर्थ होता है कि गंदगी को बाहर निकालना। उसी तरह होता है संश्लेषण का अर्थ किसी वस्तु को बनाना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये जानते हैं। प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वह कार्बोहाइड्रेट, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है तो आप बताइएगा कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, आइए शुरू से इसके बारे में अंत तक जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, H2O, प्रकाश, क्लोरोफिल, चार चीजों की जरूरत होती है, जिसमें CO2 वायुमंडल से ले लेता है पेड़ पौधा, H2O जमीन से ले लेता है, प्रकाश सूर्य से ले लेता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। और क्लोरोफिल उसके पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल चार प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है वह क्लोरोफिल ए भाग लेता है। आपको और बता दूं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए देखते हैं और क्या क्या होता है। प्रकाश में 7 रंग होता है, आप लोग भी जानते हैं। प्रकाश में बहुत रंग होते हैं, लेकिन हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, इसीलिए माना जाता है कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं। वो विबजियोर या वैज्ञानिक पिनाला होता है। ठीक है, उसमें से प्रकाश संश्लेषण केवल 3 ही रंगों में संभव है। पहला लाल, नीला, बैगनी। लाल कलर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, उससे कम नीला में, बैगनी में सबसे कम, और अदर जो 4 बच गए प्रकाश, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, जो 1 से 2% या कहीं कहीं किसी बुक में 5 से 10% भी हो सकता है। ठीक है, प्रकाश अभी बताया कि 1 से 2%, कहीं कहीं किसी बुक में 5 से 10% भी लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम में आएगा तो कोई मार सकते हैं। अगर 1 से 2 है तो इसको पहले मारिए, अगर नहीं है तो इसको मारिए, दोनों मार सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान की जरूरत होती है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल माना जाता है। देखिए, 35 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन एक अनुकूल नहीं माना जाता है। अनुकूल परिस्थिति मान लीजिए कि 24, 25, 23, 22 ये रहेगा तो हम लोग के लिए अनुकूल है। नीचे गिरते जाएगा, एसी में देखते हैं कि 16 हो जाता है, 14 ठंड लगने लगती है। 25 से ज्यादा होने लगेगा तो बहुत गर्मी लगने लगेगी। इस उस वैसे ही तापमान हम प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस अनुकूल माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वैसे स्थान पर होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सब कोई बोलते हैं, देखते हैं कि बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट तना में पाया जाता है, कहीं कहीं किसी पेड़ पौधे के भाग हरा रहता है, तना में भी हरा रहता है, उसी से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कहाँ होती है तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पत्तियों तथा तना से भी होती है। ठीक है, प्रेफर ज्यादा कीजिएगा कि पत्तियों से होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया श्वसन से 7 गुनी तेज होती है। अर्थात हम एक बार सांस लेते हैं तो जितनी हवाएं हमारे में जाएगी उससे 7 गुना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करके वह भोजन बना लेगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि श्वसन से 7 गुना तेज होता है। इसमें नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए केवल सूर्य के
प्रकाश की जरूरत होती है। अगर आप चाहिएगा कि टॉर्च बार कर लैंप जला कर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ले तो यह संभव नहीं है। इसीलिए हमारे वृक्ष चाहे बड़ो लोग बताते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय प्रकाश नहीं पड़ता है और प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा ही O2 का उत्सर्जन होता है। तो रात के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जन नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही देने लगते हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हमें श्वसन के रूप में ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो दम घुट कर मर जाएंगे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि रात के समय बगीचा बाग पार्क उर्क में नहीं सोना चाहिए। गौण उत्पाद के रूप में O2, गौण उत्पाद के मतलब कि देखिए प्रकाश संश्लेषण में गौण उत्पाद का मतलब है कि बेकार पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण में O2 को बेकार पदार्थ माना जाता है, ठीक है, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इसे गौण या द्वितीय, द्वितीय माने जरूरत उतना नहीं है पेड़ पौधों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरत है। यह जल के अपघटन से बनता है। हमारे 10th के एग्जाम में एक बार पूछा था कि O2 जो प्रकाश संश्लेषण में O2 बनता है वह किससे निकलता है, तो वहां पर भी हम मारे थे कि H2O के अपघटन से O2 का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, आपको बता दिया। अब देखिए CO2 की जितनी मात्रा बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण का दर उतना ही बढ़, एक लिमिट तक। ये नहीं कि CO2 की मात्रा जनसंख्या बढ़ाते जाइए और पेड़ का कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थम जाएगी। जैसे कि CO2 को समुद्र सोखता है, अब इतना सोख लिया है कि अब CO2 को उतना सोख नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है। अभी फिलहाल CO2 की मात्रा 0.03% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्द्रता यानी ह्यूमस, नमी, आर्द्रता को समझ सकते हैं नमी, नमी बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कम होगी, CO2 बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं ज्यादा होगी। अतः हम सब देखते हैं तो इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 H2O, और याद रखिएगा कि जो हमें प्राकृतिक से मिलती है उसे तीर के ऊपर रखा जाता है। जैसे प्राकृतिक से क्लोरोफिल से मिल जाता है और प्रकाश तो तीर के ऊपर रखे हैं, तो इसके प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में CO2 H2O क्लोरोफिल प्रकाश की जरूरत होती है और इससे कार्बोहाइड्रेट, इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसे ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ को हम कह सकते हैं जो हल्का मीठा लगता है, और कार्बनिक उसे कह देते हैं जिसे कार्बन की मात्रा हो, तो इसे कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। H2O का निर्माण होता है और O2 बनते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।